भागता कौन है? चोर भागता है ना। तो ये सारे चोर लुटेरे बैठे हैं सत्ता में, इसलिए पिछले दरवाजे से भाग रहे हैं। कबीरा काम करने के लिए गब्बर नहीं है वो एक ड्रामेबाज गब्बर है। हम उसको ड्रामा सास ससुर पति हमसे बाहर चले जाएंगे कि अब तो गांव वाले ही नहीं जाएं, सास ससुर तो बहुत दूर। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा के घर का एक बार फिर घेराव किया है आशा वर्कर ने। बड़ी तादाद में आशा वर्कर आई है, क्योंकि लगातार जो हड़ताल चली हुई है, ये सरकार जिस प्रकार से इनसे बात नहीं कर रही है। 20 से 22 हज़ार जो आशा वर्कर है वो हड़ताल पे हैं, लेकिन बातचीत के नाम पे एकदम सरकार की तरफ से चुप्पी है। क्यों चुप्पी है? कोई डेट दी गई थी बातचीत की, लेकिन फिर डेट को टहला दिया गया है। तो डिप्टी स्पीकर हिसार में उनका आवास है, उस आवास का घेराव करने के लिए आशा वर्कर बड़ी तादाद में आई है। तो आशा वर्कर की नेता हमारे साथ है। क्या नाम आपका मैम बता दीजिए। हाँ जी, देखिए मेरा नाम कमलेश है और मैं आशा वर्कर यूनियन की स्टेट की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैम, सरकार चुप क्यों है? एक तरफ दुष्यंत चौटाला कह रहा है कि आशा वर्कर मेरे से मिलने आई, मैं उनका समाधान कर दूंगा, और दूसरी तरफ बातचीत भी नहीं हो रही। सर ये सरकार जो है ना, एक तो डरी हुई है, मेरे को लगता है ये डरी हुई इसलिए है क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी हमारी यूनियन को तोड़ने की, कि इन बहनों को अलग थलग कर दिया जाए और इनको कुछ लेना देना है नहीं। 37 दिन से वो हमें तोड़ तो पाई नहीं। अब भी उनकी कोशिश यही है कि हमें तोड़ दें, हमारी एकता को तोड़ दें। ये हम मीडिया के माध्यम से फिर कह रहे मुख्यमंत्री जी को कि ये कोशिश करनी बंद कर दे। हम कोई बड़ी मांग नहीं मान रहे। 4000 सरकार हमें महीने के देती है, और जबकि हमसे काम लिया जाता है 24 घंटे। उसके बाद दुष्यंत चौटाला की अगर हम बात करें तो दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ बयान दिया है ना, हमें क्या पता कि उन्होंने बात की है कि नहीं की है। तो ये तो कोई जचने वाली बात तो है नहीं। और कल हमें मंत्री जी ने बुला के फिर पोस्टपोन कर देना, इसलिए आज लड़कियों में बहुत ज्यादा गुस्सा। और तीसरी बार हमारे साथ ये भद्दा मजाक किया सरकार ने। पिछली बार भी जब आशा वर्कर यहाँ पे आई थी तो डिप्टी स्पीकर नहीं थे, और आज भी आई तो शायद अभी कोई नहीं है। राजस्थान में गई हुई है, क्या कोई राजस्थान का कनेक्शन चल रहा है? क्या पता सर ये क्या कनेक्शन चल रहा है। ये सरकार का जितना भी पैसा था, मड़ाई खाई इन्होंने 5 साल तक, और उस मड़ाई को खा के अब ये भागता कौन है? चोर भागता है ना। तो ये सारे चोर लुटेरे बैठे हैं सत्ता में, इसलिए पिछले दरवाजे से भाग रहे हैं। कभी राजस्थान का नाम ले देंगे, कभी कहीं का ले देंगे। जनता का सामना करने का कि इनकी हिम्मत नहीं है। जनता का सामना वो करता है जिसने जनता के लिए अच्छे काम किए हों। इन्होंने 5 साल कोई काम ही नहीं किया। इन्होंने मजदूर को, छात्र को, कर्मचारी को, किसान को, महिलाओं को, सबको मारने का काम किया है। इसलिए आज मेरे को लगता है कि इनकी सामना करने की हिम्मत ही नहीं है जनता से, इसलिए चोर रास्ते से भाग रहे हैं। सरकार तो कह रही कि हमने विकास किया है, आशा वर्कर को सैलरी दी है, आंगनवाड़ी को दी है, लेकिन आप हड़ताल पे हो। तो सरकार को कितना नंबर देना चाहोगे? सरकार ये कह रही है कि हम इनको 19,400 रुपये देते हैं। हम सरकार को ये कहते हैं कि दे तो हमें 4,000 रही है। अरे हम 19,400 हमारे किसी खाते में दिखा तो दे सरकार। कल हमें मंत्री से मिलने जाना था। आज कौन है आपके मंत्री विभाग के? स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। अनिल विज है। अनिल विज तो कह रहा मैं गब्बर हूँ, मैं तो सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। है ना वो गब्बर, लेकिन आपके लिए नहीं, काम करने के लिए गब्बर नहीं है वो एक ड्रामेबाज गब्बर है। हम उसको ड्रामेबाज गब्बर कहेंगे। नकली दाढ़ी मूंछ लगाई फिर रहा गब्बर वाली। वो वहाँ टंकी पे चढ़ गए, ये कर गए, वो कर गए। उसको ये 22,000 आशा वर्कर नहीं दिखाई देती। ये वही गब्बर है ना। जब कोरोना आया, इन बहनों को याद आ गई, इनको कोरोना योद्धा का नाम भी दिया। दिन रात हमने काम किया, फिर कहा कि आप कोरोना योद्धा हो, और उसके बाद ये सरकार कहती है कि ताली और थाली बजा दो, फूल बरसा दो, कोरोना भाग जाएगा। कोरोना भागता है? जब कोरोना इस चीज से भागता है तो हम मीडिया के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को ये कहते हैं, जब वो कोरोना पॉजिटिव हुए तो वो वेदांता में क्या लाने गए थे? उनको भी मंदिर में किसी बेड डाल लेना चाहिए, तो घंटाड़े बजवा लेते, कोरोना भाग जाता। गब्बर की कोरोना होना चाहिए आप कह रहे थे। अगर गब्बर थे हुए तो कोरोना पॉजिटिव हुए क्यों? 3 बार कोरोना हुए, और आशा थी जो कमजोर बताई जा रही है नहीं करती, उनको एक को भी कोरोना नहीं होया। क्यों नहीं होया? फील्ड में काम करते करते उन्हें कोरोना क्यों नहीं? और उनके घर बैठे ही कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये सरकार को कहना क्या चाहोगे? वो तनख्वाह दे क्यों नहीं रही आपकी? ये तो सरकार बताए कि क्या खेल खेलना चाह रही है आशा वर्करों के साथ, लेकिन हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अब आशा वर्करों को हड़के में ना लेवें। अब ये सारी आशा वर्कर जाग चुकी है अपने हक के लिए। ये कहीं भी छुपे, कोई भी रूप अपनाए, फिर बुला लेंगे आपको। आपके गांव में आएंगे, आपकी सास को, ससुर को, पति को कहीं ना कहीं बुला लेंगे और आपका वोट डलवा लेंगे। सास ससुर पति हमसे बाहर चले जाएंगे कि अब तो गांव वाले ही नहीं जाएं, सास ससुर तो बहुत दूर। कभी बुला ले, पाँव हाथ पाँव जोड़ के बुजुर्गों को बुला ले। बैम दिमाग से निकाले दें, और अब भी आजमाना चाहते हैं तो 1-2 दिन में ही हमारे गाँव में आके दिखाएं
कि हम ऐसे बुला लेंगे, हम मान जाएंगे, हम गांव में नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी गांव में जो जाते हैं और लोगों को बुला लेते, चुनाव के टाइम ड्रामा कर लेते हैं, इंडिया का, भारत का, फलाने का, दिखताने का, तो आप कैसे देखते हो? गांव में जाएंगे तो आपकी क्या मांग रहेगी? गांव में अभी हम क्या कर रहे हैं, दोपहर तक हमारा धरना चलता है और उसके बाद हम गांव-गांव जा रहे हैं अपनी टीम बना के, और गांव-गांव जाके जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह पंच हैं, सरपंच है, ब्लॉक समिति है, जिला पार्षद है या हमारे लाभार्थी हैं, हम वहाँ पे पंचायत कर रहे हैं गांव में और उनको बता रहे हैं कि देखो ये ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ, 4,000 रुपये में 24,000 का काम ले रहे हैं और ऊपर से झूठे बयान दे रहे हैं कि 19,400 सरकार आशा वर्कर को दिए जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ ड्रामा कर रहे हैं, ये हर किसी के साथ ड्रामा करने वाले हैं। और आपने एक विकास की बात की थी, जिस तरीके से सरकार चल रही है ना, ये देश का विकास नहीं, ये देश का विनाश है। देश का विकास तब होता है जब जन जन की सोचे। ये सरकार जो कमा के खाने वाले लोग हैं उनको मारने का काम करे, वो पूंजीपतियों की जेब भर रही है। क्योंकि करोड़ों का लोन माफ किया इन्होंने। वो लोन का पैसा इनके बाप का था क्या? वो लोन का पैसा जनता के टैक्स का था और इन्होंने लोन माफ कर दिया। एक किसान अगर लोन ले लेता है और अगर वो लोन नहीं भर पाता, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते हैं, ये इतना लोन माफ कैसे कर देते हैं? कौन से कानून में लिखा हुआ है? कौन से कानून में लिखा है कि जनता के टैक्स का पैसा लोन पे देके और उसको माफ कर दिया जाए? लेकिन आशा वर्कर को तनख्वाह नहीं है, लोगों के लोन माफ कर लोगों के लोन माफ कर रहे हैं। तो ये पूंजीपतियों की सरकार है। तो हम ये बताना चाहते हैं जनमंच के माध्यम से भी, लगातार आशा वर्कर लंबे टाइम से हड़ताल पे हैं और जो अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो लगातार कहता है कि गब्बर आ जाएगा, वो सिर्फ पानी की टंकी साफ करवाने का और प्राइवेट हॉस्पिटलों को प्रमोशन करने का एक स्वास्थ्य मंत्री रह चुका है। जबकि ये जो है उसके विभाग की आशा वर्कर है जो हाशिए के ऊपर रह के काम करती है, लास्ट पायदान पे काम करती है, इनकी तनख्वाह 4 से 5,000 ये बता रही है सरकार करके 19,000 है। तो सरकारी सैलरी तो उस गब्बर को भी देखना चाहिए। और जो दुष्यंत चौटाला है, क्योंकि जनता में आपको जाना है और जनता में आपको खड़ी मिलेगी, नहीं तो जनसंवाद फिर आपके कहीं ना कहीं फैल होते दिखेंगे। तो जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।